रूहानियत क्या है? जो रूहानी आदमी है, क्या वो जिस्मानी और नफ्सानी आदमी की तरह गुनाह कर सकता है? हमारे यहां रूहानियत का म्यार यह भी है कि हम इबादत के दौरान वो गीत गाएं जिनकी धुनें गानों पर है। आज के दौर में मेमोरियल सर्विसेज पर क्योंकि जज्बात का ताल्लुक होता है तो लोग गाना गा देते हैं, और एक गाना मेमोरियल सर्विसेज में अक्सर गाया जाता है और वो ये है कि जो तो दुनिया पे मेरे दिन पूरे होंगे। अकरम राय का गाना है। सी यीशु के बरकत नाम में आप सबकी सलामती है। आज हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी ये सीखेंगे कि रूहानियत क्या है, और इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आज के दौर में जिसे आम तौर पर बेदारी का दौर कहा जाता है, रूहानियत के मुख्तलिफ मेयार मुकर्रर किए गए हैं और उनमें से ज़्यादातर मेयार जो आज के दौर में मुकर्रर हैं रूहानियत के, वो इंसान के खुद साख्ता है, जिनमें से चंद एक मिसालें जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मिसाल है कि आज बेदारी के दौर में ज्यादातर काम चर्च के अंदर या चर्च में या चर्च के लिए वो लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है, और दिखावा इस बात का कि वो रूहानी है और एक दौड़ है, और वो दौड़ ये है कि मैं दूसरे से ज्यादा रूहानी। लेकिन ये सिर्फ आज नहीं, बताऊं ये मसीह के जमाना में भी था। फकी और फरीसी लोगों के सामने अपने रूहानी होने का इजहार करते थे, रूहानी जाहिर करते थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने बारहा उनकी निशानदेही की और कहा कि ये रियाकार है। हमारे यहां रूहानियत का म्यार यह भी हो सकता है कि हम इबादत में डांस करें। हमारे यहां रूहानियत का म्यार यह भी है कि हम इबादत के दौरान वो गीत गाएं जिनकी धुनें गानों पर है। आज के दौर में मेमोरियल सर्विसेज पर क्योंकि जज्बात का ताल्लुक होता है तो लोग गाना गा देते हैं, और एक गाना मेमोरियल सर्विसेज में अक्सर गाया जाता है और वो ये है कि जो तो दुनिया पे मेरे दिन पूरे होंगे। अकरम राय का गाना है, और चर्चों में इबादतों में लोग कहते हैं कि एक करी और गा दो, क्योंकि असि लोग की राजी करते हैं, खुदा नूं राजी नहीं करते। पादरी नूं भी रोक दिता जाता है, इंतजाम करने वाले उन्होंने क्या जाता है, कोई गल नहीं भाई साहब, मेहमान आया फलानी जगह तो आया, हम राजी करते हैं। हमने रूहानियत को और दुन्नी चीजों को मिक्स कर दिया है। मिसाल के तौर पर मेहंदी इस बड़े सगीर का एक रवायत है, बड़े सगीर की रवायत है, इसका मसीहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन दूसरों के सामने अपने आप को रूहानी जाहिर करने के लिए लोग क्या करते हैं, हम जैसे पादरी भी उनमें शरीक होते हैं, इबादत करते हैं उसी जगह पर जहां मेहंदी का सेटअप लगा होता है, और ठीक इबादत के बाद उन्हीं स्पीकरों में उसी जगह पर गाने भी लगते हैं, डांस भी होता है। रूहानी और दुनवी
मामले को हमने इकट्ठा कर दिया, उनमें फर्क नहीं करते। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है रूहानियत के बारे में। पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों खत उसके दूसरे बाब की 14वीं से 16वीं आयत में जिस्मानी और नफसानी इंसान के दरमियान फर्क को बयान करता है, और वो कहता है कि नफसानी वो है जो खुदा को नहीं जानता है, जो उसकी बातों को नहीं जानता है, उसे कबूल नहीं करता, और जो कोई खुदा की बातों को कबूल नहीं करता वो उस पर अमल भी नहीं कर सकता है। वो नफसानी आदमी है। लेकिन रूहानी आदमी वो है जो खुदा को जानता है, खुदा की बातों को जानता है, कबूल करता है, और यकीनन जो उसकी बातों को कबूल करता है फिर उस पर अमल भी करता है। अगर हम पहला कुरिन्थियों के दूसरे बाब का बगौर मुताला करें और उसका खुलासा चंद अल्फाज में, सादा अल्फाज में करें, तो उसका खुलासा यह बनता है कि दो तरह के लोग हैं। एक रूहानी है जो नजात याफ्ता है, और एक नफसानी है, जिस्मानी है, दुनवी है जो गैर नजात याफ्ता है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम मसीह यीशु में रूहानी है। जब कोई शख्स मसीह यीशु पर ईमान लाता है तो खुदा के हुजूर उसकी पोजीशन, उसकी हैसियत तब्दील हो जाती है, और वो नफसानी से रूहानी हो जाता है, और उसमें जिंदगी होती है, और उसमें खुदा का रूह होता है। अगर हम रोमियो 8वां बाब उसकी 6 से 9 आयत का मुताला करें तो वहां भी पौलुस रसूल जिस्मानी और रूहानी लोगों में फर्क को बयान करता है। वो कहता है जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मन है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते हैं। ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है। जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते हैं। बहुत दफा आज के दौर में हम चर्च में लोगों को खुश करने की बात करते हैं, जो चर्च में खिदमत के साथ मुंसलिक हैं, जो चर्च में लीड करते हैं, किसी भी तरह से खिदमत के काम को करते हैं, किसी भी तरह से वो लोगों को खुश करने के लिए करते हैं। लेकिन खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जिस्मानी जो है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जो रूहानी है वो खुदा को खुश कर सकते हैं। जो काम और खिदमत खुदा के लिए की जाए। और फिर वो फर्क बताता है रूहानियों में। वो कहता है मगर तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। ये बड़ी वाज़ेह लाइन है। जो खुदा का रूह रखता है वो ईमानदार है, रूहानी है, और जो सच्चे दिल से मसीह यीशु को कबूल करता है वो रूहानी है, वो खुदा के रूह को रखता है। क्योंकि जब कोई मसीह यीशु पर ईमान लाता है तो वो नई मखलूक हो जाता है, वो नई इंसानियत को पहनता है, उसकी जिंदगी तब्दील होती है, और वो खुदा के अहकाम को सुनता है, समझता है, और फिर अपनी जिंदगी में हमेशा उस पर अमल करने की कोशिश करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रूहानी आदमी है क्या वो जिस्मानी और नफसानी आदमी की तरह गुनाह कर सकता है? तो इसका जवाब यह है कि हां, कर सकता है।
क्योंकि वो मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से उसकी पोजीशन रूहानी होती है, लेकिन वो गुनाह के बदन में जिंदगी बसर कर रहा होता है, फितरतन गुनहगार होता है, इसलिए गुनाह करने का इम्कान मौजूद है। मैं दो मिसालें खुदा के पाक कलाम में से आपके सामने रखूंगा, एक इज्तिमाई तौर पर कलीसिया की और एक शख्सी तौर पर पतरस की। कुरिन्थस की कलीसिया जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, वो खुदावंद यीशु मसीह में नई मखलूक बने, नई इंसानियत को पहन लिया, यानी वो रूहानी हो गई। लेकिन जब पौलुस रसूल उनसे मुखातिब होता है तो पहला कुरिन्थियों का तो उसके 30 बाब की पहली 3 आयत अगर हम पढ़े तो वहां वो उनसे कहता है, भाइयों मैंने तुमसे उस तरह से, यानी मैं तुमसे उस तरह से कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और जो मसीह में बचे हैं। वो कहता है कि मैंने तुमसे उस तरह से कलाम नहीं किया जैसे रूहानियों से होना चाहिए, बल्कि उस तरह से कलाम किया है जैसे जिस्मानियों से किया जाता है, या वो जो मसीह यीशु में नाबालग है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी भी जिस्मानी हो, इसलिए कि अब तुम में हसद और झगड़ा है। तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए? आज बेदारी के दौर में हर कलीसिया में हसद और झगड़ा है, हम क्या हुए? जिस्मानी। आज बेदारी जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड बेदारी, हसद और झगड़ा है। और पौलुस रसूल क्या कहता है कि तुम अभी भी जिस्मानी हो, इसलिए कि अब तुम में हसद और झगड़ा है। आज बेदारी के दौर में कोई ऐसी कलीसिया नहीं है जहां झगड़ा नहीं है। जो खिदमत के साथ मुंसलिक हैं वो एक दूसरे से हसद करते हैं, जो क्वाइट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो हसद और तफरका और दूरी रखती है। एक ही कलीसिया में कई क्वाइट्स होती हैं, और जब कोई एक हिस्सा जो है वो माइक को पकड़ते हैं तो दूसरे हाथ नहीं लगाते या उनका साथ नहीं देते। और ऐसी बहुत सी मिसालें कलीसियाओं में मौजूद हैं, फिर भी हम बेदारी के दौर में। तो कहता है कि मैं तुम्हें सख्त खुराक नहीं देता क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम जिस्मानी हो, रूहानी नहीं हो, अभी तक रूहानी तौर पर बालग नहीं हुए। और वैसे क्यों थे? क्योंकि खुदा के कलाम को सुनते थे लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे। आज भी लोग अगर खुदा के कलाम को सुनते हैं उस पर अमल नहीं करते तो फिर वो ऐसे ही है। उनकी पोजीशन तो रूहानी है लेकिन वो अमल जिस्मानी और नफसानी की तरह करते हैं। दूसरी मिसाल पतरस की है। पतरस एक मजबूत शागिर्द है जिसने कलीसिया के क़याम पर इतना मजबूत पैगाम दिया कि 3000 लोगों के दिलों पर चोट लगी और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। लेकिन जब हम उसकी जिंदगी का मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शिकार करते हुए कहा कि आज से तू जो है वो आदमियों का शिकार करेगा, और वो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने लगा। मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब में जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उनसे अपने शागिर्दों से कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तो पतरस ने कहा क्या खुदावंद तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है? खुदावंद यीशु मसीह ने उससे जवाब में कहा, मुबारक है शमौन बल योना, क्योंकि ये बात तुझे गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और वो नई मखलूक बना। और खुदावंद ने उससे कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि आज से तू पतरस। खुदावंद ने उसे नया नाम दिया
जो उसकी नई जिंदगी को जाहिर करता है। और पत्थर से मुराद है चट्टान, रॉक, पत्थर। तो हमने कहा कि आज से तू पतरस है, तो शमाऊ नहीं है। और पतरस उसकी नई जिंदगी को जाहिर करता है, रूहानी जिंदगी को जाहिर करता है। लेकिन वो रूहानी होते हुए नफसानी काम करता है और 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करता है। जी उठने के बाद भी मसीह यीशु पर बेइत्तेकादी को जाहिर करता है और खुदावंद यीशु मसीह की नाफरमानी करता है। और वो यूहन्ना की इंजील उसके 21वें बाब के मुताबिक दोबारा अपने पुराने काम के लिए जाता है, जहां से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तू आदमियों का शिकार करेगा। और वो ये बात समझ नहीं पाया कि जब मछली का शिकार होता है तो मछली जिंदा होती है, उसका शिकार किया जाता है, और जब वो हाथ में आती है तो मुर्दा होती है। लेकिन इंसान वो है जो जब उसका शिकार किया जाता है तो वो रूहानी तौर पे मुर्दा होता है, लेकिन जब शिकार कर लिया जाता है खुदावंद के लिए तो वो रूहानी तौर पर जिंदा होता है। लेकिन वो फिर भी नफसानी काम करता है और शागिर्दों को कहता है कि पुराने काम पर चले। खुदावंद यीशु मसीह ने वहां जाहिर होकर उसे पुकारा और 3 बार उससे कहा, शमाऊ, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? खुदावंद ने उसे पतरस नहीं कहा, जो उसकी नई जिंदगी को जाहिर करता था। वो पुराने काम पर गया, खुदावंद ने उससे पुराने नाम से पुकारा। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तू पतरस है, लेकिन वो कहता है शिकार करने जाए मछलियों का, तो खुदावंद उससे शमाऊ कहकर पुकारते हैं और 3 बार कहकर पुकारते हैं, जो इस बात का इजहार था उस पर कि खुदावंद ने उसे नई जिंदगी दी है, उसे तब्दील किया है और अब उसे पुरानी जिंदगी की तरह का काम नहीं करना है। और ये मेरे और आपके लिए भी है। जब खुदावंद ने हमें नई जिंदगी दी है, हम मसीह में नई इंसानियत को पहन चुके हैं, तो फिर नफसानी काम हमें नहीं करने चाहिए। और ये बात जाहिर करती है कि रसूल भी गुनाह के बदन की वजह से ठोकर का शिकार हुए। इसके पालूस रसूल रोमियो 7 बाब उसकी 25वीं आयत में कहता है, गज खुद मैं अपनी अक्ल से खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हो। और हमने 7वें बाब की 19वीं आयत में कहता है, जिस नेकी का इरादा करता हूं वो करता नहीं, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता वो कर लेता है। और इसकी वजह वो 20वीं आयत के आखिर में बताता है, गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। मैं और आप भी गुनाह के बदन में रहते हैं, तो हम गुनाह के बायस ठोकर खाते हैं। लेकिन अगर रसूल भी गुनाह करते हैं, रूहानी इंसान भी गुनाह कर सकते हैं, तो फिर रूहानियत क्या है? रूहानियत यह है कि एक शख्स खुदा को जानता हो, वो खुदा को पहचानता हो, वो जानता हो कि खुदा पाक है, और वो अपने बारे में जानता हो, और वो जानता हो कि मैं गुनहगार हूं। ये रूहानियत है। यहां से रूहानियत का आगाज होता है, क्योंकि खुदा की हजूरी में अगर कोई जानता है कि खुदा पाक है, तो वो ये जानता है कि वो गुनहगार है। और खुदा के कलाम में जितने लोगों ने खुदा की हजूर अपने गुनाहों का इकरार किया, वो रास्तबाज भी ठहरे और वो रूहानी भी ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह 2 लोगों को दुआ करते हुए देखते हैं। एक फरीसी है, वो अपनी रूहानियत के बारे में बताता है। वो कहता है, मैं 2 बार हफ्ते में रोजा रखता हूं, दयायकी देता हूं। लेकिन दूसरा शख्स मसूल लेने वाला होता है, वो अपने आप को गुनहगार मानता है, खुदा को पाक मानता है,
वो अपनी छाती पीटता है और कहता है कि ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। और खुदा यीशु मसीह ने कहा ये दूसरे से ज्यादा रासबास होकर अपने घर गया है, वो दूसरे शख्स से ज्यादा रूहानी होकर अपने घर गया है। पौलुस रसूल ताकतवर मजबूत तरीन रसूल है जिसने खुदा ने बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया। लेकिन पहला तीमुथियुस के पहले बाब की 15वीं आयत में कहता है कि मैं गुनहगारों में सबसे बड़ा। तो खुदा के हुजूर अपने गुनहगार होने का इकरार करता है। लूका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत में पतरस खुदा से कहता है खुदा मेरे पास से चला जा, मैं गुनहगार आदमी। तो खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करता है। यशायाह 6वां बाब उसकी 5वीं आयत में यशायाह जब खुदा के हजूरी का तजर्बा करता है तो वो कहता है कि मेरे होंठ नापाक हैं। और आज हम खुदा की हजूरी में एक दूसरे के लिए तोड़ लगाते हैं कि मैं ज्यादा रूहानी हूं। रूहानियत यह है कि हम खुदा के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदा की पाकीज़गी को कबूल करें। रूहानियत यह है कि यह सिर्फ इवेंट में नहीं, सिर्फ अबादात में नहीं, बड़े प्रोग्राम में नहीं, ये इमोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये लाइफस्टाइल है, ये रोजमर्रा जिंदगी है जिसमें हमें रोज की बुनियाद पर खुदा के कलाम को हासिल करना है और फिर एक लम्हे में एक कदम चलाना है। गलतियों के खाते उसके 5वें बाब में लिखा है कि अगर हम रूह में चले तो जिस्मानी ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करेंगे। और फिर वहां लिखा है कि अगर हम रूह में जिंदा है, रूह के मुआफिक जिंदा है, तो फिर हमें रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। और चलना खुदा के पाक कलाम में बड़ी अहमियत का हामिल है। चलने से मुराद है डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी। और यह सिर्फ इबादत में रूहानियत नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रूहानी अमल होना चाहिए, जहां हम अपना हर कदम खुदा की मर्जी के मुताबिक उठाएं। और यह मुसलसल जिद्दोजहद है। पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों का तो उसके 15वें बाब की 31वीं आयत के आखिर में कहता है कि मैं हर रोज मरता हूं। और हर रोज मरने से मुराद है हर रोज अपनी जिस्मानी, नफसानी और दुनियावी ख्वाहिशात को वो कुर्बान करता है और खुदा उनकी फरमा बरदारी करने की कोशिश करता है। और उसी कोशिश में वो अपने सर को कलम करवाता है, लेकिन खुदा उनके अहकाम को जानता है, समझता है और अमल करने की कोशिश करता है। अगर आज हमें आखिरी चीज जो आपके सामने रखना चाहता हूं यह है कि हमें रूहानियत के बारे में कोई तस्दीक देनी हो तो हम अपने बड़े बड़े काम गिनवाएंगे। लेकिन पौलुस रसूल की जब रूहानियत पर सवाल उठाया गया, उसकी खिदमत पर सवाल उठाया गया, तो जिन लोगों के पास खुदा का कलाम है उनके लिए मुताला के लिए है, तो उसने अपनी खिदमत, अपने ईमान के दिफा में जिन बातों को किया वो उसकी स्ट्रगल है, वो उसकी जिद्दोजहद है। दूसरा कुरिन्थियों का तो उसके 11वें बाब की 23 से 30 आयत में वो अपनी खिदमत, अपने ईमान, अपनी रूहानियत को साबित करने के लिए कहता है कि मैं खुदावंद के लिए प्यासा रहा, भूखा रहा, कोड़े खाए, मुसीबत उठाई, दुख उठाया, तकलीफ उठाई। फिर वो कहता है कि मैं अपनी कमजोरी पर फख्र करता हूं क्योंकि खुदावंद की कुदरत मुझ पर छाई रहे। जब हम अपने आप को कमजोर मानेंगे, गुनहगार मानेंगे, तो खुदा की कुदरत हमें काम करेगी। और दूसरा कुरिन्थियों के 12वें बाब की 6 से 10 आयत में वो ये बताता है कि उससे बहुत ज्यादा मुकाशफा मिला था क्योंकि वो तीसरे आसमान पर गया। और वो कहता है कि मुकाशफों के ज्यादती होने के बायस कहीं मैं फूल ना जाऊं, इसलिए मुझे कांटा चबोया गया, दुख पहुंचाया गया, या दुख या आजमाइश में से गुजारा गया। और शैतान के कासद ने मुझे मुक्के मारे और मैंने खुदा से 3 बार कहा कि इसे मुझसे हटा ले, और खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। वो बड़े बड़े कामों को बयान नहीं करता है अपनी रूहानियत को साबित करने, वो अपनी रोजमर्रा की जिद्दोजहद को
बयान करता है। वो लड़ाई जो एक ईमानदार रोज अपने बातन में लड़ता है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात से लड़ता है और उन्हें शिकस्त देकर खुदावंद के कलाम पर एक कदम आगे बढ़ाता है, रोज बरोज खुदावंद में बढ़ता जाता है। दूसरा ग्रंथ उसके 3 बाब की 18वीं आयत के दूसरे हिस्से के मुताबिक उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है उस जलाली सूरत में दर्जा ब दर्जा बदलते जाएं, खुदावंद की मानद हम बने और उसमें हम दर्जा ब दर्जा बदलेंगे, एकदम से बदलेंगे नहीं। और उसके लिए हमें रोज की बुनियाद पर खुदावंद की अतायत करने की जरूरत है। और आज जब हम शायर बानी में शरीक होने को हैं तो खुदावंद की हजूरी में, उसकी मौजूदगी में हमें क्या करना है? क्या करना है? अपने गुनहगार होने का इकरार करना है ताकि खुदावंद का फजल हम पर कायम हो। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे, इस पाक कलाम के वसीला से। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.